देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, सिद्ध करना है कि x बराबर वाई स्क्वायर और एक्स वाई बराबर के एक दूसरे को समकोण पर काटती है। ये आपको दिया गया है, दिखाना यहाँ पे है कि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 ना। तो देखिएगा कैसे करेंगे, x बराबर वाई स्क्वायर और एक्स वाई बराबर के, आपका दो इक्वेशन हो जाएगा। और समकोण पे काटने की जो दशा होती है m1 और m2 का मल्टीप्लाई -1 के बराबर होता है। इसलिए पहले हमें निर्देशांक चाहिए, एक्स वाई का मान चाहिए। उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, क्या समीकरण 1 में से हम x का मान क्या करेंगे, समीकरण 2 में रख देंगे भाई। तो हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू के, और वाई क्यूब हो जाएगा आपका k के बराबर। तो y बराबर पावर को जब इधर ले जाएंगे तो k के पावर 1/3 हो जाएगा। फिर देखिएगा समीकरण 1 में हम y का मान यहाँ पर रख देंगे, तो x बराबर k के पावर 1/3 का होल स्क्वायर, k के पावर 2/3। इस प्रकार से निर्देशांक k के पावर 2/3 और k के पावर 1/3 आ जाएगा। अब हम करेंगे क्या, फिर यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, जो आपका समीकरण 1 है, समीकरण 1 को बोलेंगे आप x के सापेक्ष ना अवकलन करने पर, यहाँ लिख लीजिएगा। तो हो जाएगा x का मान 1 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का बोलेंगे डिफरेंशियल तो 2y dy/dx। तो अब पुनः बोलेंगे dy/dx इक्वल टू 1/2y। ठीक है, फिर देखिएगा कितना हो जाएगा, किस पॉइंट पे निकालना है आपको है, dy/dx एट पॉइंट जो आपने मान निकाला हुआ है, तो k के पावर 2/3 और k के पावर 1/3। इस पॉइंट पे आपको मान निकालना है। तो हो जाएगा क्या, अब देखिएगा यहाँ पे 1/2y है, तो 1/2y, y का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, k के पावर 1/3। ठीक है, तो इसी dy/dx को हम क्या बोल सकते हैं, m1 बोल सकते हैं। इसी प्रकार से अब समीकरण 2 का हम करेंगे डिफरेंशियल, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। देखिएगा यहाँ पे पहला मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं, तो कर सकते हैं आप। बोलेंगे पहला गुणे दूसरे का डिफरेंशियल प्लस y इंटू आपका हो जाएगा 1 और k का मान हो जाएगा 0। इस प्रकार से dy/dx इक्वल टू -y/x हो जाएगा भी। अब बोलेंगे dy/dx एट पॉइंट जो आपको मान दिया गया है 2/3 और k के पावर 1/3 हो जाएगा आपका, यहाँ मान पुट कर दीजिए, k के पावर 1/3 अपान और k के पावर कितना 2/3। इनको नीचे लेते आइएगा तो हो जाएगा k के पावर 2/3 -1/3। बेस बराबर है तो घात आपकी जुड़ जाती है, और असमान चिन्ह है तो घट जाती है। तो माइनस k के पावर कितना हो जाएगा भाई, 2 में से आप 1 घटा देंगे तो 1/3 हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से जो दूसरा आया हुआ है इसको हम क्या मान सकते हैं, m2 मान सकते हैं। तो पहले को मान लिया m1, दूसरे को मान लिया m2। तो आप कह सकते हैं कि जब वक्र के समकोण पर काटने की शर्त m1 m2 बराबर -1 हो जाएगा। m1 का मान आया हुआ है हमारे में 1/2k 1/3 इंटू m2 का मान दिखेगा माइनस के पावर 1/3 है, बराबर क्या हो जाएगा -1। माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 2k 1/3 और 1/3 बेस बराबर है तो घात जुड़ जाएगी, हो जाएगा 1 कितना 2/3 इक्वल टू 1, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इक्वल टू आपका 1 हो जाएगा भाई। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, यहाँ कुछ नहीं 1 मान सकते हैं आप। अब आपको लाना है क्या 8k स्क्वायर, कब आएगा, जब दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब कर देंगे। यहाँ लिख सकते हैं दोनों तरफ घन करने पर, तो हो जाएगा घन करेंगे तो 2k होल के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, इक्वल टू इधर भी करेंगे आप तो हो जाएगा इसका मान 3 बार लिखिएगा, 2 दूना 4 दूनी 8, और यहाँ 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 इंटू 3 हो जाएगा, यानी 1 हो जाएगा। तो 8k 3 से 3 आपका कैंसिल, क्या आएगा 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। इस प्रकार से इसको हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका सवाल सिद्ध भी हो गया। अब देख लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ दिया गया कि अतिपरवलय x² - y² 1 के बिंदु x0 y0 पर स्पर्श रेखा का समीकरण बताना है, और इसी अतिपरवलय पर आपको अभिलंब का भी समीकरण निकालना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे आप इसका सलूशन देखिएगा।
स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना हमें है, तो पहले हम प्रवणता निकालेंगे, ठीक ना। प्रवणता निकालने के बाद स्पर्श रेखा का समीकरण बताया हुआ है कि y माइनस y1 इक्वल टू यम x माइनस x1। तो जो यम होता है इसकी प्रवणता कहलाएगी। देखिएगा कैसे निकालेंगे आप, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 1 दिया गया है। अब बोल देंगे इसको क्या चीज़, समीकरण 1 के सापेक्ष क्या करने पे, अवकलन करने पर, तो हो जाएगा 2x अपान ए स्क्वायर माइनस 2y अपान बी। पुनः y का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो हो जाएगा dy अपान डी एक्स इक्वल टू 0। तो माइनस 2y अपान बी dy अपान डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x अपान ए स्क्वायर। फिर देखिएगा आपका dy अपान डी एक्स माइनस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, 2x अपान ए स्क्वायर मल्टीप्लाई b अपान 2y, 2 से 2 आप काट देंगे। यहाँ पे देखिएगा आपका b था b स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर तो यहाँ पे b स्क्वायर ही रहेगा आपका, तो b स्क्वायर हो जाएगा आपका, यहाँ पे भी मिलेगा क्या, b स्क्वायर अपान ए स्क्वायर x अपान वाई। पॉइंट आपको यहाँ पे दिया गया है, तो एट पॉइंट किस पे निकालना हुआ है आपको, dy अपान डी एक्स एट पॉइंट x0 का y0 पे निकालना है। तो b स्क्वायर अपान ए स्क्वायर x0 अपान y0 हो जाएगा। अब क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा का समीकरण, वक्र का जो है समीकरण क्या हो जाएगा, सूत्र y माइनस y1 इक्वल टू, जो आपका ये dy अपान डी एक्स है, तो आप कह सकते हैं कि dy अपान डी एक्स x माइनस x1। तो x1 y1 का मान आपका क्या हो जाएगा, यही आपका x1 हो जाएगा ये, और ये आपका हो जाएगा y1। तो बोलेंगे y1 का मान कितना हमारे पास है, y0। dy अपान डी एक्स का मान निकाला हुआ है यहाँ पे है, तो b स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और x0 अपान y0, तो x माइनस x0। अब देखिएगा यहाँ तिर्यक गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगा y ए स्क्वायर y0 माइनस ए स्क्वायर y0 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ करिएगा तो b स्क्वायर x0, x आपके पास ये है यहाँ पे, b स्क्वायर x0 x माइनस b स्क्वायर x0 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा y ए स्क्वायर और यहाँ पे है आपके पास b स्क्वायर x0 x है, तो इनको हम इधर निकाल लेते हैं, इसको इधर कर लेते हैं। देखिएगा इधर आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, b स्क्वायर x0 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर y0 स्क्वायर, तो b स्क्वायर x0 इंटू एक्स, इनको ले चलते हैं आरएचएस में, तो y ए स्क्वायर इंटू y0। अब a स्क्वायर b स्क्वायर से भाग दे देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देने पर देखिएगा क्या हो जाएगा, x0 स्क्वायर, यहाँ बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। यहाँ भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x0 अपान ए स्क्वायर माइनस, यहाँ देखिएगा y0 अपान कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो ये आपका स्पर्शी रेखा का समीकरण भी निकल जाता है। ये फार्मूले तो भी काम करते हैं अगर आगे पढ़ेंगे आप, तो x0 स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस y0 स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू x0 अपान ए स्क्वायर माइनस y0 अपान बी स्क्वायर। तो ये क्या निकल गया, आपका स्पर्शी रेखा का समीकरण निकल गया। और यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए हमने यहाँ निकाल चुके हम लोग हैं, तो x0 x स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 मान, तो यहाँ तक भी हम सूत्र में यूज कर लेते हैं x0। और यहाँ पे देखिएगा आप, जैसे समीकरण 1 है, अगर समीकरण 1 में हम कह दें कि समीकरण 1 पर x0 y0 स्थित है, तब क्या हो जाएगा हमारे पास, देखिएगा जब स्थित हो जाएगा तो x0 स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ भी 0 हम लोग रख देंगे। इस प्रकार से देखिएगा इनका मान हम क्या कर देंगे, इसको 2 कर लेते हैं, कह देंगे अब समीकरण 2 में मान रखने पर, जब समीकरण 2 में इसको रख दिया जाएगा, रखने पर रख देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, यह इधर मान रख देंगे तो हो जाएगा 1 इक्वल टू x0 अपान ए स्क्वायर माइनस y0 अपान बी स्क्वायर, या x0 अपान ए स्क्वायर माइनस y0 अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यही क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा का अभीष्ट समीकरण हो जाएगा।
ठीक ना। किसका निकल गया? अतिपरवलय का स्पर्श रेखा का अभिसमीकरण। ये फार्मूले की तरह भी काम करता है।